भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की वसीयत हाल ही में सार्वजनिक हुई और इससे एक ऐसा राज खुला जिसने न सिर्फ टाटा परिवार बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। रतन टाटा ने अपनी 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति के नाम कर दी जिसका नाम शायद ही किसी ने पहले सुना था। मोहिनी मोहन दत्ता जमशेदपुर के रहने वाले दत्ता ट्रैवल बिजनेस से जुड़े थे और टाटा समूह के एक पुराने सहयोगी भी माने जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि कौन है मोहिनी मोहन दत्ता और रतन टाटा से इनका क्या रिश्ता था। मोहिनी मोहन दत्ता जमशेदपुर के रहने वाले एक व्यवसायी हैं जिनका ट्रैवल इंडस्ट्री से गहरा नाता रहा है। उनका परिवार स्टैलियन नाम की ट्रैवल एजेंसी चलाता था जिसे 2013 में ताज सर्विसेज के साथ मिला दिया गया। स्टैलियन में दत्ता परिवार की 80% हिस्सेदारी थी जबकि बाकी 20% टाटा इंडस्ट्रीज के पास थी। रतन टाटा की लाइफ को करीब से जानने वाले लोगों ने कहा कि दत्ता लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और परिवार के मेंबर सहित उनके करीबी लोग उन्हें जानते थे। उनकी एक बेटी ने टाटा ट्रस्ट में 9 साल तक काम किया और इससे पहले वो ताज होटल्स में कार्यरत थीं। ये संबंध वर्षों तक चलता रहा लेकिन कभी सुर्खियों में नहीं आया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दत्ता खुद को टाटा परिवार के सदस्यों के करीबी बताते थे। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के अंतिम संस्कार में दत्ता आए थे। उन्होंने मीडिया को बताया था कि रतन टाटा से वो पहली बार जमशेदपुर में डीलर्स हॉस्टल में मिले थे। उस दौरान रतन टाटा की उम्र 24 साल थी। उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने उनकी मदद की और वास्तव में आगे बढ़ाया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को करीब 60 साल से जानते थे। दत्ता को दिसंबर 2024 में मुंबई में NCPA में आयोजित रतन टाटा के जन्मदिवस समारोह में भी आमंत्रित किया गया था। रतन टाटा की वसीयत में मोहिनी मोहन दत्ता को 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति देने का फैसला टाटा परिवार के लिए भी चौंकाने वाला था। इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों की पैनी नजर है। कहा जा रहा है कि संपत्ति के बंटवारे को अदालत द्वारा प्रमाणित किया जाना बाकी है और इस प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लग सकता है। रतन टाटा ने अपने अधिकतर संपत्ति दान करने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। उनकी कुल संपत्ति लगभग 8,000 करोड़ रुपए आंकी गई जिसमें टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी, लग्जरी कारें, फरारी, मसराती, महंगी पेंटिंग्स, स्टार्टअप्स में निवेश और अन्य संपत्तियां शामिल थी। रतन टाटा के पर्सनल इन्वेस्टमेंट की देखरेख करने वाली संस्था रतन टाटा एसोसिएट्स ने वित्त वर्ष 2023 तक 186 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन ये निवेश अधिग्रहण की उनकी मूल लागत पर लिस्टेड है। फंडिंग के बाद से इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। रतन टाटा की संपत्ति का वितरण तभी किया जा सकता है जब वसीयत जल्द ही प्रोबेट के लिए प्रस्तुत की जाएगी और हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित की जाएगी। इस प्रोसेस में कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि 6 महीने तक का समय लग सकता है। रतन टाटा के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की है जिन्होंने उनके साथ ईमानदारी और समर्पण से काम किया है। शायद मोहिनी मोहन दत्ता के साथ उनका 60 साल पुराना रिश्ता ही इस निर्णय की सबसे बड़ी वजह बना है।